एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन का जीवन बहुत साधारण था। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। परिवार की रोजी रोटी का साधन उनके खेत थे, लेकिन खेत भी इतने बड़े नहीं थे कि उनमें से साल भर का गुजारा हो सके। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, मगर पैसों की कमी के कारण वो कॉलेज तक नहीं जा पाया। फिर भी उसकी एक आदत थी जो पूरे गांव में उसे खास बनाती थी, उसकी ईमानदारी। मोहन का स्वभाव ऐसा था कि वो झूठ बोलना तो दूर, गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, मोहन जैसा लड़का अगर हर घर में हो जाए तो गांव में कोई चोरी झूठ का नाम तक न ले। पर ईमानदारी के साथ एक मुश्किल भी थी। आजकल के समय में जहां लोग पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे, वहां मोहन जैसा सीधा साधा आदमी कई बार मुसीबत में पड़ जाता था। लेकिन मोहन को इस बात की परवाह नहीं थी। वो मानता था कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। बेटा, खेतों से इतना अनाज नहीं निकलता कि हम साल भर आराम से जी सके। तुम्हें कोई काम तलाशना होगा। मोहन ने पिता की बात मानी और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में उसने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन बिना डिग्री की अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं था। कई जगह लोगों ने उसे सलाह दी, अगर तुम अपने सर्टिफिकेट में थोड़ी मिलावट कर लो तो बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। मोहन ने साफ मना कर दिया। वह बोला, झूठ के सहारे शुरू की गई नौकरी मुझे कभी सुख नहीं देगी। मैं मेहनत से छोटी नौकरी कर लूंगा, पर बेईमानी नहीं करूंगा। कई दिनों बाद मोहन को एक दुकान पर काम मिल गया। ये दुकान थी सेठ दिनेश लाल की, जो शहर के सबसे बड़े अनाज व्यापारियों पे गिने जाते थे। सेठ जी सख्त मगर न्यायप्रिय इंसान थे। मोहन का काम था गिनती करना, ग्राहकों से पैसे लेना और हिसाब रखना। कुछ ही दिनों में मोहन की ईमानदारी सबको दिखने लगी। वो कभी पैसे कम ज्यादा नहीं करता, ना ही रिश्वत लेता। एक दिन की बात है, सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे। दुकान पर बहुत भीड़ थी। मोहन हिसाब किताब संभाल रहा था कि तभी एक ग्राहक ज्यादा पैसे देकर चला गया। किसी को पता नहीं चला, लेकिन मोहन ने तुरंत पैसे अलग रख दिए। शाम को सेठ जी लौटे तो मोहन ने वो पैसे उनके हाथ में देकर कहा, सेठ जी, आज एक ग्राहक से ज्यादा पैसे आ गए। मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, पर अगर वो आए तो पैसे लौटा दीजिएगा। सेठ जी मोहन की ईमानदारी देखकर मुस्कुराए, बोले, बेटा, आज के जमाने में लोग गिरे हुए पैसे तक नहीं लौटाते, और तुमने तो हजारों रुपए संभाल कर रख दिए। बहुत अच्छे। समय बीतता गया। मोहन की मेहनत और ईमानदारी से सेठ जी का भरोसा बढ़ता गया। पर जीवन में हर किसी की तरह मोहन की भी परीक्षा आनी थी। एक दिन सेठ जी का बेटा शहर से आया। उसका नाम राजू था। राजू पढ़ाई में तेज था, पर थोड़ा बिगड़ा हुआ भी था। वो दोस्तों के साथ पार्टियों में पैसे उड़ाता और अक्सर दुकान से पैसे चुरा कर खर्च कर देता। एक शाम सेठ जी गांव गए हुए थे। दुकान पर मोहन और राजू थे। राजू ने मोहन से कहा, देखो मोहन, पिताजी को मत बताना, मैं कैश बॉक्स से 10,000 रुपए ले रहा हूं, बाद में लौटा दूंगा। मोहन ने कड़ाई से मना किया। ये गलत है राजू बाबू, अमानत में खयानत मत कीजिए। मैं ये होते नहीं देख सकता। राजू ने गुस्से में कहा, तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, ज्यादा ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं। मोहन चुप रहा, पर उसने तय कर लिया कि वो सेठ जी को सच्चाई जरूर बताएगा। अगले दिन सेठ जी लौटे तो मोहन ने उन्हें सब बता दिया। सेठ जी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर जब हिसाब किताब देखा तो सारा मामला साफ हो गया। राजू को बुलाकर सेठ जी बोले, बेटा, अगर मोहन हमें सच्चाई न बताता तो आज तुम चोरी के रास्ते पर और आगे बढ़ जाते। ये उसकी ईमानदारी है जो हमें सही समय पर सच पता चला। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफी मांगी। कुछ महीनों बाद सेठ जी बूढ़े हो गए। वे चाहते थे कि कोई भरोसेमंद आदमी उनका कारोबार संभाले। राजू अब भी पढ़ाई में लगा हुआ था और पूरी तरह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सेठ जी ने एक दिन मोहन को बुलाकर कहा, मोहन बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैंने तय किया है कि अब ये दुकान तुम संभालोगे। राजू तुम्हारे साथ काम सीखेगा, लेकिन फैसले तुम्हारे होंगे।
मोहन हैरान रह गया। एक साधारण नौकर से वो अब व्यापार का मालिक जैसा बन रहा था। मोहन ने पूरे दिल से व्यापार संभाला। ईमानदारी और मेहनत से उसने कारोबार को और ऊंचाई पर पहुंचाया। गांव में लोग कहते, देखो ईमानदारी का फल कैसा मीठा होता है। मोहन आज जिस मुकाम पर है वो उसकी सच्चाई की बदौलत है। मोहन हमेशा कहता, पैसा मेहनत से कमाओ, झूठ और बेईमानी से नहीं, क्योंकि गलत रास्ते से मिला धन सुख नहीं दे सकता।